सफाई कर्मी अरुण की मौत के बाद उनके घर के बाहर लगातार नेताओं का हुजूम उनके घर आ रहा है। शुक्रवार को सपा नेताओं ने अरुण के परिवार से मुलाकात की। सपा नेता नीरज कांत से जब पूछा गया कि अरुण सपा का कार्यकर्ता था, उसके बाद भी अखिलेश यादव एक बार भी उनके परिवार से मिलने नहीं आए, तो बात कहकर टाल दी कि जल्द ही अखिलेश आगरा आएंगे। वही सरकार को घेरते हुए कहा कि पुलिस ने कहा कि अरुण के साथ गलत हुआ है, लेकिन अज्ञात में मुकदमा लिखा है एसएसपी आगरा के द्वारा, जो कि सिर्फ बात टालने की कही जा रही है। वहाँ पर तो वहाँ परिवार वालों से मुलाकात की, तो क्या अभी कार्रवाई दे दी, क्या हुआ है क्या नहीं, उसके बारे में कुछ जानकारी दी कार्रवाई के लिए? पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँ, बड़ी निंदनीय दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सिस्टम अगर इस तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा, किसी भी वर्ग या किसी व्यक्ति विशेष के साथ इस तरीके की दुर्घटना हुई है, तो ये ठीक नहीं है। और जिस तरीके से हम लोग परिवार से मिल करके आए, उन लोगों का यही कहना है कि उनके साथ अत्याचार हुआ है और वो इसके लिए पूरे संबंधित थाने को दोषी मानते हैं। अच्छा, कुछ फोटोज सामने आ रहे हैं पोस्टर की, वो अरुण जो है सपा का व्यक्ति, सपा में काम करता था, ये क्या सही है? नहीं, देखिए, सपा का व्यक्ति है, ये तो आप सपा का व्यक्ति, ये तो आप पता करवाइए, सपा का व्यक्ति ही होगा अगर उसने पोस्टर लगा रखा है तो। और बाकी का ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी, हम ये नहीं कहते कि सपा का ही है, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को, किसी वर्ग से, किसी भी संगठन से हो, वो नैतिक तरीके से अगर काम कर रहा है तो उसका अपना दायित्व वो अपना पूरा करता है। लेकिन जिस तरीके से उस व्यक्ति या बच्चे के साथ में दुर्घटना हुई है, वो गलत है। अखिलेश यादव का आना हो रहा था, पर लेकिन अभी तक उनका कुछ रूपरेखा नहीं। जी, माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का शेड्यूल अभी पहले से तय चल रहा है रथ यात्रा को लेकर के। जल्दी इसमें से उचित समय निकाल करके हाईकमान यहाँ आने का निर्देश जो भी होगा हम आपको बताएंगे। सिसोदिया है और मैं अकमातुर विधानसभा यूथ परेड का अध्यक्ष। सर, जैसे कि चुनाव आने वाला है, नज़दीकी विधानसभा चुनाव, इस तरह की जो घटना भी सामने आ रही है, ऐसे में क्या लग रहा है आपको? ये देखिए, पिछले 5 साल से आप देखती आ रही हैं कि दलित समाज पर इस सरकार में अत्याचार पर अत्याचार हो रहे हैं। किसी भी कोई भी ज़िले की ले लीजिए, इतनी हर महीने 1-2 महीने बाद घटना हो जाती है। उस घटना को अनावरण करने का इनके पास कोई स्कीम नहीं है। पूरी तरह सरकार फेल है। सिर्फ मुआवजा देकर और नौकरी देकर क्या किसी के परिवार की भरपाई हो सकती है? 302 का मुकदमा हो गया 302 का जो मुकदमा, जी, इस पे क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि अगर इसमें एसआईटी और अगर सीबीआई जांच हो तो पूरा थाना इन्वॉल्व है। अलीगढ़ जो रेंज है वो इसमें निष्पक्ष जांच करने के आदेश दे दिए हैं, तो क्या भरोसा है आप लोग को? हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस जो अरुण को जो हत्या हुई है, इसको पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए की गई है, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क लेकर कोई भी माल खाने से 25 लाख रुपए जैसी रकम और अन्य सामान ले जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्या आप पत्रकार आप समझ सकती हैं, क्या अगर पुलिस के घर से चोरी हो रही है तो क्या ये समाज की क्या चोरियाँ रोक सकते हैं? क्या जो इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं उन्हें रोक सकते हैं? आप बताइए मुझे। क्यों इनका, अगर इनको ये पता था कि अगर हम मेरे से हमारी वर्दी अगर जांच होती है तो हमारी वर्दी में दाग लग जाएगा। गुंडा राज खत्म है, तो क्या लगता है आपको? ये गुंडा राज तो इनका चरम पर है इस समय। ये लोग कहते थे दूसरी पार्टियों को बदनाम करते हैं, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इस समय इस सरकार ने जो चरम पर इनको वर्दी वालों को छूट जो दे रखी है वो अनलिमिटेड दे रखी है। वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। इस बंदे की इतनी गलती है कि वो वहाँ सफाई कर्मचारी था। क्या सफाई करना या समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होना या कोई काम करना कोई जुर्म है क्या? उसके घर वालों को 80 घंटे तक बैठाल के प्रताड़ित करना, उनके सभी पूरे घर वालों को मारपीट करना, उसके साथ भी इतनी मारपीट की है, ये अच्छी बात नहीं है।